इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि है समरी और सारांश करेंगे। क्यों? अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघना मतलब एक चुटकी नशा करना, ये आपका चैप्टर है। अ पिंच ऑफ स्नफ, आहा आहा आहा। चलो स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवणकर। ये जो है कि हास्य कहानी है ना, बोल सकते हो। और इसे मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट, वह एक अच्छे उपन्यासकार थे, महान उपन्यासकार ऑफ इंडिया, हमारे भारत के। ही हैज़ अ प्रेजेंट कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विथ एंड एडवेंचरस, यानी कि क्या कह रहे हैं ना, उन्होंने बुद्धिमानी से रोमांच भरे एक हास्य कहानी प्रस्तुत की है। ही हैज़ अ प्रेडिक्ट अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विथ एंड एडवेंचरस। आई होप कि आपको इसका हिंदी समझ में आ गया अच्छे तरीके से। मैं बोलता हूँ ना कि जब थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो वीडियोस 10 सेकंड पीछे मारो, 20 सेकंड पीछे मारो और अच्छे से समझो, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझते हो ना, बिल्कुल स्वाद आ जाती है पढ़ाई में। अरे खट्टा मीठा नहीं बोल रहा, अच्छा बुरा एक टेस्ट होता है भाई। चलो देखो, नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर्स। वो एक लेखक के मामा थे और इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र हैं। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर। नानू काका कम्स टू डील विथ सम मिनिस्टर्स एंड द नरेटर्स हु इज अंडर सेक्रेटरी हैज़ टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक्स ऑन द मदर्स इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स। तो देखो, कह रहा है कि नानू काका इज़ अ मेन कैरेक्टर। नानू काका इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र हैं। अंकल ऑफ नरेटर्स, जो एक मतलब लेखक के ये क्या है, मामा है। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स टू स्टोरी हियर, वहाँ एक कहानी रखी गई है, बताया गया है नानू काका के बारे में। नानू काका कम्स टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आते हैं सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। एंड ही नरेट्स हु इज़ अंडर सेक्रेटरी, जो उनका भतीजा होता है, भांजा जो होता है, भांजा मामा का भांजा, हाँ वो अंडर सेक्रेटरी होता है। हैज़ टू टेक हिम टू नॉर्थ ब्लॉक, और सबसे पहले भांजा अपने मामा को नॉर्थ ब्लॉक की तरफ लेके जाता है मंत्री से मिलाने के लिए, क्योंकि माँ ने बोला था कि चल मामा को अपने नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक की तरह लेके जा। तो अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे आपको बताता हूँ। बट नानू काका एक्सपीरियंसेस वॉज बीटर देयर। कह रहा है कि लेकिन नानू काका का अनुभव ना बहुत ही वहाँ पर कड़वा था। He goes to meet Sohanlal, who is party boss, and successfully impress by his words and with showing that he is not to ambassador बरकत अली very well। कह रहे हैं कि वहाँ सोहनलाल से मिलने जाते हैं, यानी कि जो नानू काका है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, he goes to meet सोहनलाल से मिलने जाते हैं। who is party boss and successfully impress by his words, वो अपने भाषा की मदद से उससे सोहनलाल को इम्प्रेस कर लेते हैं। एंड विच टू शोइंग डैट वी अम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल, वो यहाँ वो झूठों के दिलासा दे देते हैं कि मैं ना विदेश में रहने वाले बरकत अली को जानता हूँ, वो विश्वास दिला देते हैं। तो इस तरह से औरती राम के बाप को, सोहनलाल को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं सक्सेसफुली। क्लियर है? और अगला देखो, लाइन बाई लाइन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो समरी समझ में नहीं आने वाली, मज़ा आएगा भाई। तो बोलता हूँ ना, लाइन बाई लाइन सारी चीज़ें कर लो। ड्यूरिंग टॉक विद सोहनलाल, और सोहनलाल से बात करने के बाद दौरान, कैम्स टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। उसके बाद कहाँ जाते हैं भाई, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं, है ना। ऑल्सो ही न्यू डैट सोहनलाल वांटेड टू सन गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डाउटर, बट मिनिस्टर रिफ्यूज्ड। वहाँ पर उन्हें बात पता चलती है कि सोहनलाल ने अपने बेटे की शादी मंत्री के बेटी से करने के लिए बात चलाया, क्योंकि सोहनलाल ने ही टिकट दिलाकर उसे मंत्री बनाया था। तो अपने बेटे का ब्याह मंत्री के बेटी से करना चाहता था, लेकिन मंत्री बोलता है ना दादा ना, यानी कि नहीं, मना कर देता है। और वह बोलता है कि मैं तो नैनोर के प्रिंसेस से ब्याह कराऊंगा, यानी कि राजकुमार से ब्याह कराऊंगा। कौन बोलता है भाई, मंत्री बोल देता है, मना कर देता है। वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन मंत्री बेटे से शादी कर लिया, मंत्री ने बेटी से, लेकिन मंत्री ने मना कर दिया। तो वही चीज़ें हिंदी में भी। और आगे है, ध्यान से देख लो, कह रहा है On the other hands, the welfare minister fixed his daughter's marriage of the prime of Nairoor, है ना। यहाँ पर प्रिंस होना चाहिए था, सॉरी, प्रिंस ऑफ नैनोर। तो जो यहाँ पर कर वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर, जो कल्याण मंत्री था, वो अपने बेटे का शादी नैनोर के राजकुमार से सेट करता है।
नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। उसके बाद नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं टू गेस देयर हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ नैनोर्स। वो जाते हैं झूठों के निनौर के जिससे होता है ना ज्योतिषी के रूप में जाते हैं, है ना, भेष बदल के। एंड मेंशन इन हिज विजिटर्स बुक्स, और उसके बाद जाके उस मंत्री को मना देते हैं। क्लियर है ना। चलो, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मज़ा आएगा आपको जब चैप्टर करोगे तब। अभी तो आपको आधा अधूरी से कहानी इधर उधर से जो पॉइंट्स है वो आपको दिया जा रहा है। क्यों, आगे उतना भी लिख सकते हो, आगे ये जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं बताता हूँ। As soon as the welfare minister comes to know about his himself visit my home to meet Nanu Kakas. Finally, this is a fantastic creation of Manohar Malgankar, where he had a beautifully presented to character. It really leaves genuine faces touch on readers. जैसे ही कल्याण मंत्री को उसकी जानकारी हुई, नानू काका से मिलने मेरे घर आए। अंत में मनोहर मालगणकर की एक शानदार रचना, उन्होंने चरित्र को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। यहाँ वास्तव में पाठकों के वास्तविक तनाव का स्पर्श छोड़ता है। मतलब इस चैप्टर से हमें बहुत सारी चीज़ सीखी मिलती है, और इधर तो कुछ नहीं था, थोड़ी सी चीज़ें थी, तो इस तरह से मैंने आपको समरी करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले चैप्टर में।